जम्मू कश्मीर बैंक का एक मैनेजर कितना ताकतवर होता है वो हम आपको बताएंगे। इस समय हम भलेसा के भड़गी इलाके में मौजूद हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ क्या हुआ है वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक जम्मू कश्मीर बैंक का मैनेजर जो है वो एसडीएम से ज्यादा ताकत रखता है, तहसीलदार से ज्यादा ताकत रखता है, एक जज से ज्यादा ताकत रखता है। इनके पास एक साल पहले इनके घर के एक शख्स की, यानी ये तमाम लोग जो हैं इनके वालिद की और ये हमारे साथ जो महिला है इनके हस्बैंड की वफात होती है। इनको बाद में पता चलता है कि उनके अकाउंट में 6300 रुपए यानी 6300 रुपए है। और उन 6300 रुपयों को निकालने के लिए जब ये बैंक जाते हैं वाले क्या कहते हैं कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज लाइए। लीगल फॉर्मेलिटीज जब ये मुकम्मल करते हैं, जो कि इनको करनी भी चाहिए, मगर उसके बाद क्या होता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अत्ता मोहम्मद। अत्ता मोहम्मद जी, आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मुंगता शेख। कितना पैसा उनके अकाउंट में था? 6300। तो कब आपको पता चला कि उनके अकाउंट में 6300? 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने बाद। तो आप बैंक मैनेजर के पास गए तो बैंक मैनेजर ने क्या कहा? वो लगा बोलने की लीगल ईयर बनाओ, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारा करो, मटेरियल ये हमने सब बनाए, तो उन्होंने वो फिर भी नहीं दे रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज आपने मुकम्मल की? सब कुछ। फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के बाद आप बैंक मैनेजर क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं सब जितने बंदे हैं 13 बंदे, सारे बंदे लाओ फिर मिलेगा ये 13 बंदे। तो आप 13 भाई बहन हो? जी। 13 भाई बहन? जी जी। भाई कितने तो बहनें कितने? 7 भाई 6 बहन। 7 भाई और 6 बहन। उन बाकी भाइयों को कोई तकलीफ तो नहीं है? वो ना सर, सब लिख के दे रहे हैं, सबके लीगल ईयर सब ने दिया। सब ने लिख कर दिया आपके नाम? ये जी जी, सब ने दिया। चले जी, इनकी वालिदा है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप गौशर मज करो का तो गया है बैंक का? हाँ बगैया है। तो बैंक मैनेजर क्या हुए हो? मैं ये दपन क्या है? सारी शुड़ी ये थे अदमवस करना तो दपन बैंक की शूट का इच्छू तो बाकी ये मैं छे गाड़ी छ वारो दूर हट सन्यास कहता कहता नो मैं दमव लिखित दुतमुत निमन मुश्का एतराज ना 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 कहाँ एतराज सुनतो बैंक मैनेजर से एतराज हाँ ये ना जन नहीं बगैया स्पान उतरता तहसीलदार उसने गया है? ना ना तहसीलदार बैंक से गया है बस। तो बस ताज के लेगवान दपन ना ये schon दपन घर मसले ये बैंक मसले ये हसन ये दपन इसके दमौला फॉर्मेलिटीज दिसो तो पूर करे मैं तो इच्छा ये तो मैं जाचा तो ही गया बेकेट बना। तो हाल देखिए आप किस तरीके का हाल है। 6300 रुपए, मात्र 6300 रुपए। और ये 3 भाई हैं, एक बहन है, बाकी बहनें जो है उनकी शादी हो चुकी है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई एतराज है अगर आपके भाई को आपके वालिद का 6300 रुपए? सर जब हमको ये पता चला हमने ये लिख कर दिया कि हमारी वालदा को ये पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद सर जब ये भाई गया ये बताने लगा कि 7 भाई तुम आओ, कोई कहाँ मजदूरी पे कोई कहाँ है। हमने जब सबों से लेकर लिया, बहनों से भी भाइयों से भी, कि जो भी हमारा पैसा वालिद का हम हमारी माँ को मिलना चाहिए। उसके बाद जब मैंने ये सोचा, फिर मैंने शाहनवाज साहब, ये गुंदो मार्केट में रहते हैं सर, ये सदर है गुंदो का सर, इसको मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, रोज रोज हम लटकते रहेंगे गुंदो में, हमारी माँ चल नहीं सकती है, इसको मतलब यहाँ से बुकिंग देनी पड़ती है, गाड़ी गुंदो लेना। अभी तक कितना खर्चा है? और सर क्या बताएंगे, तकरीबन 10 चक्कर लगाए। तो लीगल हेयर पे कितना खर्चा है सर? 2-3 हजार सर लीगल हेयर। जी सर। तो यहाँ से गुंदो, वहां से यहाँ तक गाड़ी बुकिंग पे सर कौन आएगा ऐसे जब माँ चल नहीं सकती है। हमने माँ भी भेजी, खुद भी गए, ये भाई भी भेजा, आज का कल फिर भी शहनवाज साहब को परसों बताया सर आप ऐसे ऐसा काम करो, ये हमारा पैसा दिलवाओ, हमारी माँ को मिलना चाहिए सर, ये बीमार है। अब वो भी आज कल सब आओ सर, कोई कहाँ मजदूरी पे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? वो अभी 12 बंदों को बुला रहे हैं, 12 पंजे 60, यानी अगर 12 बंदे मजदूरी करते हैं तो 6000 तो एक दिन का। बस वो बोलते हैं कि सब आ जाओ सर, ये 6000 के पीछे अगर इतना ये लटके थे, 2-3 चक्कर लगाए। फिर मैंने शाहनवाज साहब को कि तुम खुद यार ये ऐसा करो, मैं भाई को भेजूंगा गुंदो में। बस ये भी सर कल गया, उसको फिर बता 12 आओ सर, कहाँ से? फिर यही सिस्टम है कि आज का कल यार बैंक मैनेजर, ये कोई ऐसा नहीं कि वालिद का पैसा हमारी माँ को मिलना चाहिए। चलिए जी, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपने अपने वालिदा के नाम? हाँ वालिदा के नाम पे सर।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच गुंदो। शाहनवाज जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने हमारे पास ये केस लाया और बताया कि इस तरीके के हालात हैं और वाक़ात हैं। गुंदो बैंक जो जम्मू कश्मीर बैंक है वहाँ के हालात हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए शाहनवाज साहब कि ये सिर्फ एक फैमिली के साथ हो रहा है कि तमाम जितने भी कस्टमर हैं जम्मू कश्मीर बैंक के गुंदो के, उनके साथ हो रहा है? देखिए सर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हम रोजाना कम से कम 10 लोगों का काम तो मैं करता ही हूँ। अपना काम छोड़ के हम लोगों का काम कर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लोग सीधे साधे और हम जो गुंदों में रहते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों की मदद करें। बड़ी मैं अपनी द्रविड़ी की बात नहीं करता हूँ, पूरे भलेस के लोगों की मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना काम छोड़ के जाता हूँ और कम से कम, अगर ज्यादा नहीं मानो, मैं 10-15 आदमी को कम से कम विड्रावल भर के देता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारे लोगों के पास पेन पढ़ना लिखा नहीं जाता है उनसे, तो कम से कम हम विड्रावल भरने का काम भी हम करते हैं वहां बैंक में जाकर। लेकिन 3-4 महीनों से यहाँ 2-3 बंदे ऐसे आए हैं, 10 साल से मैं बैंक में काम कर रहा हूँ लोगों के, मैंने 2-2 लाख रुपए भी लोगों को दिलाए हैं लीगल हेयर पे। डेथ सर्टिफिकेट पे भी हमारे मैनेजरों ने लोगों की मुश्किलातों को समझ के उनको पैसा दिया है। लेकिन 3-4 महीने से हम ऐसा गुंदों में देख रहे हैं, पूरे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। हमें उस चीज़ को लेकर काफ़ी तशवीश पहले से ही थी, लेकिन कल ये शख्स मेरे पास आया, इस भाई ने इसको बोला कि भाई आप शाहनवाज के पास जाओ। मैं भी बड़ी उम्मीद से गया कि भाई मैनेजर साहब ये चीज़ करेगा, नहीं कम से कम सुनेगा मेरा। मैं जब गया उनके पास, ये लीगल हेयर दिखाया उनको, डेथ सर्टिफिकेट दिखाया उनको, इनकी माँ के बारे में भी बोला, वो टोटल मुकर गए। उन्होंने कहा कि भाई ये रूल ऐसे है। फिर मेरी काफ़ी उनके साथ बहस हो गई। मैंने उनको कहा आप लोगों ने यहाँ गंद मचा के रखा है, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये इन गरीबों को, जो लोग घरों से 50-100 रुपये किराया एक साइड से देकर आते हैं, अपना मजदूरी का दिन तोड़ के जाते हैं, हमारे लोगों को इस तरह से अगर सताया जाएगा, अपना पैसा लोगों का, ना कि मैनेजर कोई घर का पैसा दे रहा है, अपना पैसा लोगों का निकालने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज देनी पड़ती हैं। इससे बेहतर है अगर लोगों को उनके पैसे वापस दें ये, और हम और किसी बैंक में जाएं। लेकिन जब तक ये स्टाफ यहाँ रहेगा, जब तक ये 2-3 बंदे जो नए आए हैं, इनकी दादागिरी, इनकी जो वहाँ मैंने देखा रवैया पब्लिक के साथ, पब्लिक डीलिंग का, वो बिल्कुल ज़ीरो है। मैं DGM से, जो इनके आला अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस स्टाफ को या तो कोई खास हिदायत करें कि लोगों के काम करें, वो खुश उसलूबी के साथ करें, हमदर्दी से करें। अगर नहीं होता उनसे, तो हमें इस स्टाफ की कतन जरूरत नहीं है। कल यहाँ हंगामा हो जाएगा, हम इस बैंक को लॉक करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम पे नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम काफी सब्र करते हैं। हमारा ये रूल कभी नहीं रहा है हम किसी ऑफिसर की मुखालफत करें और लोगों के काम करें। हम हमदर्दी से अपने लोगों के काम करवाना जानते हैं, और आज तक हमने यही किया है। लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है, जिस तरीके से गुंदो मैनेजर ने यहाँ गंद मचा के रखा है, गंद फैला के रखा है, उस हिसाब से हमें बैंक को लॉक करना पड़ेगा अगर इन लोगों का रवैया यही रहा। चलिए जी, फिलहाल कहानी गुंदो भलीसा की, और पंचायत जो है भड़गी की, ब्रांच जो है वो गुंदो, जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच गुंदो है। तो उम्मीद करेंगे कि DGM साहब जो है इस पे संज्ञान लेंगे और इनका मसला जो है वो जल्द से जल्द हल होगा।